चैनल वर्मी कंपोस्ट में पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपको मौन पालन के बारे में मौन पालन की कुछ जानकारी हमारे सर हैं हमारे बीच में, इनका सबसे पहले हम परिचय देते हैं। उसके बाद आपको मौन पालन कैसा व्यवसाय है इसके बारे में सर से पूछेंगे। तो सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन सर, ये मौन पालन जो है कैसा व्यवसाय है, इसमें कैसे देखते हैं आप? ये मधुमक्खी पालन हमारा एक ऐसा व्यवसाय है जो सभी व्यापारियों से सबसे बेस्ट लगा मुझे। सबसे अच्छा लगा? सबसे बेस्ट इसलिए है कि अदर व्यापारी मैंने दुकान भी करी और कॉस्मेटिक की दुकान करी, जनरल स्टोर की दुकान करी, जिसमें अदर मैंने नहीं और सभी का अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक ये व्यवसाय ऐसा है जिसमें आप आज अगर 1 लाख रुपए की मधुमक्खी खरीदते हैं सितंबर में, तो आपके लिए पूरे सीजन में लगभग 1,20,000 का शहद मिल जाएगा। बशर्ते आप दवाइयाँ समय समय से लगाते रहे, जो भी मैंने दवाइयाँ लगाई है पिछले कोर्स में, और समय से पहले दवाइयाँ लगाएंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। जब बीमारी नहीं आएगी तो हमारा डब्बा स्ट्रॉन्ग रहेगा और मधुमक्खी में ज़्यादा डिवीजन ना निकाले, कम से कम डिवीजन निकालें, मधुमक्खी को स्ट्रॉन्ग रखें। तो मैं ये गारंटी देता हूँ 1 लाख की मक्खी अगर आपने ली है तो 1,20,000 का शहद 100% निकालेंगी। अगर नहीं निकाले, माइनस में कोई जाता है तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, उसकी भरपाई मैं करूँगा। यस। तो सर जैसे आपने कहा अभी कि मधुमक्खी को स्ट्रॉन्ग रखें जी, तो सर इसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए हमें क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग के लिए मधुमक्खी एक डब्बे में 10 ग्राम होती है। अब कुछ कीपर क्या क्या करते हैं कि एक डब्बे के उसके बराबर के 2 निकालते हैं। अब वो गिनती कोई पूछता है कि कितने डब्बे हो गए, तो वो गिनती बता देते हैं उन्हें। हमारे पास उन्होंने 100 बॉक्स है तो 200 कर लिया, वो गिनती में बताएंगे उन्हें सब 200 बॉक्स है, जिसमें अपनी नंबर समझते हैं ज़्यादा डब्बों में। लेकिन मैं कहता हूँ 200 से आप जो है ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग डब्बे हैं। एक डब्बे में लगभग स्ट्रॉन्ग डब्बे में 60,000 मधुमक्खियाँ आती है, और उससे ज़्यादा अगर मधुमक्खी हो रही है, आप देख रहे हैं डेट पर लटक जाती है, विशेष पहचाने ज़्यादा मक्खी हो जाएंगी तो मधुमक्खी के डेट पर लटक जाएंगी। इस पीरियड में हम उनमें से 2-2 फ्रेम खींच के और जो स्ट्रॉन्ग डब्बे हैं उन्हीं में से डिवीजन निकाल के तब ट्रांसफर कर देंगे जी, और कम से कम 7 फ्रेम में डिवीजन निकालें, 7 से कम में डिवीजन ना निकालें। तो सर थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो करना चाहते हैं, तो इसमें सर क्या कैटेगरी मक्खियों की अलग होती है? नहीं, अपने यहाँ जो मधुमक्खी पालन है वो एपिस मेलिफेरा ही है, अदर कोई सक्सेस नहीं है। वैसे मधुमक्खी 4 प्रकार की होती है, लेकिन अपने यहाँ एपिस मेलिफेरा ही सक्सेस है। तो बाकी हम ये जानना चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार होता है, इनमें क्या अलग अलग जैसे रानी हुआ, राजा हुए, या और भी अदरवाइज ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। प्रत्येक डब्बे में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसे हम माँ मनु के नाम से जानते हैं, और हमारी माँ मनु की आयु लगभग 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। और बकाया जो वर्कर है उनमें एक नर होता है, और एक नर नहीं, उसमें काफी नर होती है, लेकिन 10 ढल्लू बोलते हैं, राजा बोलते हैं, ढल्लू बोलते हैं, जैसे राजा भी कह सकते हैं, नट्टू भी कहते हैं। वो केवल हमारी जब मधुमक्खी नई रानी निकलती है तो जीवन में एक ही बार वो सेलेक्ट करती है। मैटिंग का मतलब है संभोग, जीवन में एक ही बार संभोग करती है और खुले आसमान में संभोग करती है। जब वो उड़ के जाती है तो आसमान में, खुले आसमान में ऊपर ही उड़ते हुए संभोग करती है। उसके बाद निकट्टू जो संभोग करता है वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है, क्योंकि उसके मरने का कारण यह है उसके जो योनि में उसका लिंग फंसा हुआ रह जाता है। जब वो जोर लगाता है तो टूट जाता है। इसलिए नर वो तो खत्म हो गया निकट्टू, उसे निकट्टू भी कहते हैं, नर भी कहते हैं, और आप लोग राजा भी कह सकते हैं। केवल वो इसी काम आता है। इसके बाद जो वर्कर होते हैं हमारे, वो सभी काम करते हैं। तो सर दूसरा एक और जानना चाहते हैं हम, जैसे हमारे आपके अगर एक बॉक्स में एक से अधिक रानी हो जाती है तो क्या कोई प्रॉब्लम आता है कि सभी रहते हैं मिलजुल के? जी, एक से अधिक रानी होती ही नहीं है। अगर किसी कारणवश आपके लिए एक से ज़्यादा दूसरी रानी दिख रही है तो 100% जो पुरानी रानी है वो बुढ़ी हो चुकी है, वो अंडा देती नहीं। जब वो अंडे देने की क्षमता ज़्यादा ही कम हो जाती है, ऐसे पीरियड में दूसरी रानी बनाती है, और वो रानी, नई वाली रानी जो है वो मैट हो जाएगी। उसके बाद
पुरानी रानी को खाना देना बंद कर देंगे, जिससे वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये रानी मधुमक्खी अपने आप भोजन नहीं कर सकती, ऐसे वर्कर ही भोजन कराते हैं। इसे रात जेली खिलाते हैं, इसे राशि भोजन खिलाया जाता है। जी जी, ऐसा है ना। तो सर जैसे आप हम जानना चाहते हैं कि एक बॉक्स है, जो आपका बॉक्स है, इससे आप कितना शहद एक बार में प्राप्त करते हैं? एक बॉक्स से एक सीजन में लगभग हम 40 किलो शहद निकालते हैं। 40 किलो शहद निकाल सकते हैं। अगर बढ़िया बॉक्स रखें तो तो ये आपका जो 40 किलो शहद निकालते हैं, तो ये किस रेट में आपका सेल हो जाता है या बिक जाता है? थोक रेट इसका क्या होता है? इसका थोक रेट पिछली बार हमने लीची पे 170 रुपये बेचा। 170 रुपये पर केजी के हिसाब से। 170 रुपये, 150 रुपये, लगभग 150 रुपये के आसपास रहता है। कभी कम ज़्यादा भी हो जाते हैं मार्केट के हिसाब से। तो साथियों, आपने देखा अभी तक हम सर से बात कर रहे थे, इस पे चर्चाएं तो बहुत है, इस पे बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा समय का भी अभाव है, वीडियो भी बहुत लंबा हुआ जा रहा है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप मधुमक्खी पालन करिएगा। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आप लाखों कमा सकते हैं। बाकी व्यवसाय में आपको बहुत सारे मशीनरी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस व्यवसाय में बॉक्स के अलावा और इस ट्रांसफर के अलावा, इधर उधर ले जाने के अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। शहद को प्राप्त करके इससे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।